आज के वीडियो में देखेंगे डी मॉर्गन लॉ के बारे में। तो पहले देखते हैं डी मॉर्गन फर्स्ट लॉ के बारे में। डी मॉर्गन फर्स्ट लॉ बताता है ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट के। ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट बनता है और गेट प्लस नॉट गेट से, और ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट बनता है एंड गेट प्लस नॉट गेट से। और गेट प्लस नॉट गेट मिल के बनता है नॉर गेट, एंड एंड गेट और नॉट गेट मिल के बनता है नैंड गेट। अब डी मॉर्गन फर्स्ट लॉ को थ्योरी से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो थ्योरी इट स्टेट दैट ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, और डी मॉर्गन फर्स्ट लॉ स्टेट दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट। जैसे ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट के। अभी हिंदी में देखते हैं इसको। डी मॉर्गन परिमेय के अनुसार किसी योग का कॉम्प्लीमेंट गुणनफल के अलग अलग कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। गुणनफल ए डॉट बी और योग ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। अब बढ़ते हैं डी मॉर्गन सेकेंड लॉ की ओर। डी मॉर्गन सेकेंड लॉ बोलता है ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट बनता है एंड गेट प्लस नॉट गेट से, और ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट बनता है नॉट गेट प्लस नॉर गेट से। एंड गेट प्लस नॉट गेट मिल के बनता है नैंड गेट, और नॉट गेट प्लस और गेट मिल के बनता है नॉर गेट। अब डी मॉर्गन सेकेंड लॉ के थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। डी मॉर्गन सेकेंड लॉ स्टेट दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा गया लेकिन होगा कॉम्प्लीमेंट। अब इसको हिंदी में, और इस परिमेय के अनुसार किसी गुणनफल का कॉम्प्लीमेंट राशियों के अलग अलग कॉम्प्लीमेंट के योग के बराबर होता है। राशियों का मतलब यहाँ पे हो जाएगा ऐड। अब फर्स्ट लॉ के ट्रूथ टेबल को देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट लॉ बोलता है ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। ए कॉम्प्लीमेंट ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट बनता है नॉर गेट से, और ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नैंड गेट। अब ट्रूथ टेबल में ए का वैल्यू फिक्स होता है 0 0 1 1, और बी का भी वैल्यू फिक्स होता है 0 1 0 1। अब ये ए डॉट बी मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 इंटू हो जाएगा 0, और 0 इंटू 1 भी 0 हो जाता है, और 0 1 इंटू 0 भी 0 हो जाएगा, 1 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा। अब ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए डॉट बी को उल्टा कर दो। जैसे 0 है तो 1 कर दो, फिर 0 है तो 1 कर दो, 0 तो 1 1 के 0। ऐसे ही ए कॉम्प्लीमेंट है तो ए का उल्टा कर देंगे। जैसे यहाँ पे 0 है तो 1 हो गया, यहाँ पे फिर 0 है तो 1 हो गया, यहाँ पे 1 है तो 0 हो गया, 1 है तो 0 हो गया। उसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट है तो बी का उल्टा कर देंगे। 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा, और 1 है तो 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर देंगे। 1 प्लस 1 1 ही होता है, क्योंकि ट्रूथ टेबल में 0 और 1 से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे 1 प्लस 0 हो जाएगा 1, 0 प्लस 1 भी 1 ही होगा, और 0 प्लस 0 हो जाएगा 0। फर्स्ट लॉ बताता है ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। जैसे 1 है, यहाँ भी यहाँ पे देख लीजिए कि ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट दोनों सेम है कि नहीं। यहाँ पे 1 तो 1 1 1 1 भी 1 और 0 0, तो हेंस प्रूव हो गया डी मॉर्गन फर्स्ट लॉ। अब आगे बढ़ते हैं डी मॉर्गन सेकेंड लॉ के ट्रूथ टेबल की ओर। डी मॉर्गन सेकेंड लॉ बताता है कि ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर। ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नैंड गेट, और ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर मतलब होता है नॉर गेट। डी मॉर्गन सेकेंड लॉ में देखना है ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर है कि नहीं।
तो पहले ही बताए थे कि ए का वैल्यू फिक्स होता है 0 0 1 1 और बी का भी वैल्यू फिक्स होता है 0 1 0 1। अब यहाँ पे ए प्लस बी को जोड़ देंगे तो 0 प्लस 0 भी 0 हो जाएगा और 0 प्लस 1 भी 1 होगा, 1 प्लस 0 भी 1 ही होगा, 1 प्लस 1 भी 1 ही होगा, क्योंकि ट्रूथ टेबल में 0 और 1 से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ए डॉट बी ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ए प्लस बी को उल्टा कर देंगे तो 0 का उल्टा हो जाएगा 1, 1 का उल्टा हो जाएगा 0 और फिर 1 का उल्टा हो जाएगा 0, 1 का उल्टा हो जाएगा 0। उसी तरह ए कॉम्प्लीमेंट है तो ए का उल्टा कर देंगे तो 0 का हो जाएगा 1, ये 0 का हो जाएगा 1, 1 का हो जाएगा 0 और ये 1 का हो जाएगा 0। यही है बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी का उल्टा कर देंगे 0 का 1, 1 का 0, फिर 0 का 1, फिर 1 का 0। अब ए डॉट बी ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट है तो इसको ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, 1 इंटू 0 0 और 0 इंटू 1 0 और 0 इंटू 0 0। बता इस सेकंड लॉ बोल रहा था ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए डॉट बी ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट से, तो इसको मिला लेंगे। जैसे ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट में है 1 और ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट में है 1, ये सेम हो गया, यहाँ पे भी 0 है, 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 यहाँ पे भी 0 है। अब देखेंगे जानेंगे डी मॉर्गन यूज क्यों होता है। तो डी मॉर्गन लॉ यूज फॉर मिनिमाइज और सिंप्लीफाई बूलियन अलजेब्रा। डी मॉर्गन लॉ को यूज किया जाता है मिनिमाइज और सिंप्लीफाई बूलियन अलजेब्रा के लिए।